तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर याओलाओ ने जायान को स्पेशल रेड डीमन फायर के बारे में बता दिया था जो कि एंशिएंट ट्रायल में होने वाला है। और मास्टर तो वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें यहाँ पीछे रहकर फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करना था। इसीलिए वो जायान को वहां पर जाने के लिए बोल देते हैं। तो जायान तो खुशी खुशी अपने दोस्त को लेकर फौरन से वहां एंशिएंट ट्रायल की तरफ रवाना हो गया। और जहां एंशिएंट ट्रायल में एंटर होते ही जायान की मुलाकात ब्लैक कमांडर हाइलेशन आर्मी की लिंग क्वान से हुई थी जो कि जायान का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। इसीलिए वो फौरन से अपने साथियों के साथ मिलकर जायान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जायान भी लिंग क्वान को अच्छी पिटाई करता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। और वहां पर अचानक फिफ्थ कमांडर आता है जिसने यह डे का सीन दिखाया गया जहां एरिना में ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के कुछ सोल्जर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से थर्ड कमांडर यांग हाओ भी एरिना में जंप कर देता है और जायान को फाइट के लिए चैलेंज भी कर देता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है। तो उसी सीन से होती है जहां से थर्ड कमांडर यांग हाओ सब लोगों के सामने जायान को चुनौती दे दिया था और बोलता है कि पिल कंपटीशन चैंपियन के बारे में ज्यादा ही सुना था, क्यों ना तुम अरीना में आकर मेरे साथ फाइट करो और मुझे भी थोड़ा सा कुछ सिखा दो। और तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और यह सुनकर तो वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि पिल टावर कंपटीशन का चैंपियन जायान भी यहाँ पर आया हुआ है। तो जायान के बारे में बेशक सब लोगों ने तो सुना ही था और उसका मास्टर एक बार है बर्निंग लेवल में एक्सपर्ट भी हुआ करता था और वह खुद भी पिल टावर कंपटीशन का चैंपियन है। इसीलिए वह सब लोग इसी के बारे में बात कर रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल कह रही होती है कि यहाँ यांग हाओ बहुत ही ज्यादा चालाक है और तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें पीटना चाहता है क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोगों को पता है नहीं है कि लेकिन तुमसे ज्यादा ही गुस्सा है। यह सुनकर जायान कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि यांग हाओ के फाइट के चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ताकि मैं भी एंशिएंट ट्रायल में एक एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकूं। और मुझसे पंगा लेना अच्छा नहीं होता वरना इन एंशिएंट ट्रायल के कई सारे लोगों को वजह मुझे परेशान करेंगे। और यह सभी ही कहता है तो जायान तीसरे के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और फौरन से एरिना में आकर खड़ा हो गया जहाँ पर उसके सामने यांग हाओ भी मौजूद था। और इस एरिना में आसपास प्रोटेक्टेड बैरियर भी एक्टिवेट हो जाता है। और तभी अचानक से यांग हाओ जायान से कहने लग जाता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पिल टावर चैंपियन में आखिरकार ऐसी क्या बात होती है, चलो मैं आज तुम्हें देख लेता हूँ। और यह इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यांग हाओ फिर एक अटैक रेडी करते हुए तेजी के साथ है जायान के ऊपर हमला करने के लिए जंप कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायान तो कूल तरीके से अपने 3000 ठंडा टेक्निक के एक्टिवेट करते हुए यांग हाओ के पंचेस को डॉच कर रहा होता है। तो जायान की ऐसी तेज रफ्तार को देखकर तो यांग हाओ भी एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ उसने फौरन से अपने ड्रैगन स्नेक स्टेप टेक्निक का एक्टिवेट कर लिया था ताकि वह जायान को पावरफुल अटैक कर सके। और वो तेजी से उसे मारने के लिए जाता है मगर इसका अभी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि जायान की 3000 ठंडा टेक्निक के सामने उसकी रफ्तार कुछ भी नहीं होती। इसीलिए जायान काफी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉच कर लेता है और अचानक से उसे पकड़कर उसके पेट में एक मुक्का दे मारता है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा ही नहीं थी और वो बहुत ही बेकार तरीके से। और जायान का यह अटैक एक सोल अटैक था और इसी वजह से हम देखते हैं कि यांग हाओ की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई थी और वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने आप को संभाल पाया था और उसका सर बुरी तरीके से चकरा रहा था। और यांग हाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि यह तो एक सोल अटैक था।
इसके बाद वो पहले भी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हुए वो बोलता है कि ये आपने स्काई डेवरिंग एनर्जी के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये जावन पर हमला कर चुका है, जिस पे जो टेक्निक थे वो आसानी से कई सारी एनर्जी को तेजी के साथ जावन की तरफ बढ़ रही थी। तो जावन भी दूसरी तरफ अपनी 3000 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उसमें से हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, मगर यहाँ पर उन क्लाउड्स की तादाद काफी ज्यादा होती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि जावन मजबूरन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बाकी के सभी क्लाउड को जलाकर राख कर देता है। यह देखकर तो यांग हाओ और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फौरन से जावन को एक किक करता है और इसके लिए उस पर जंप कर देता है, मगर वहां पर वो हट जाता है और हम देखते हैं कि जावन ने तो यांग हाओ के पैर को पकड़ लिया था और जिसके बाद जावन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि यांग हाओ, मैंने तुमसे कुछ है ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी, लेकिन तुम्हारे स्किल काफी ज्यादा बेकार निकले। और यह कहते हैं जावन उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद इसी तरह से इन दोनों के दरमियान फाइट होती रहती है और लगातार जावन ने उसे ओवर पावर कर रहा था। इसीलिए यांग हाओ पीछे की तरफ आकर गुस्सा होते हुए कहता है कि सच में इस थंडर कमांडर ने तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी एंशियंट क्लाइंट की ट्रूप फाउंडेशन टेक्निक को दिखाने वाला हूँ। जो वो कहता है कि साथ ही साथ यांग हाओ ने अपने फिनिश वहां पे माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, मगर जावन तो इसे पहले ही पहचान गया था और वो एम्परर सील टेक्निक के इसे जावन से पहले वो मास्टर कर लिया था और वो इस टेक्निक की कमजोरी भी जानता था। इसीलिए वो इससे पहले कि यांग हाओ उस माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट कर पाता, जावन काफी आसानी से शायद मूव करते हुए तेजी से यांग हाओ के पास जाकर वहां पर सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए यांग हाओ को पीछे हटा देता है। तो यह देखकर यांग हाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिरकार इसे एम्परर सील टेक्निक की कमजोरी कैसे मालूम है। इससे पहले कि यांग हाओ कुछ समझ पाता तभी जावन तेजी के साथ उसके पास आते हुए उसके मुंह और बॉडी में एक पंच मार देता है और बरसाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस पंच को खाते ही यांग हाओ से मुंह से तो खून ही निकलने लगता है और वो पीछे उड़ते हुए की तरफ धकेला जाता है। तो यांग हाओ गुस्से के साथ दोबारा से लैंड टर्निंग सील को एक्टिवेट करते हैं। तो जावन पर हमला कर चुका था, लेकिन जिस अटैक को वो आता था वह देखकर वो दूसरी तरफ जावन भी मुस्कुरा रहा होता है और कहता है शायद मुझे अपनी न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, यही सही वक्त है। जो कि यह कहते ही जावन कुछ हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है। इन हैंड साइन को बनाते के साथ ही जावन के पीछे एक फ्लेम की दीवार खड़ी हो जाती है थी और जबकि साथ ही साथ उस फ्लेम के यांग हाओ के चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। तभी अचानक से जमीन फटने लगती है और जमीन के नीचे से हम लोगों को मैग्मा देखने को लिए मिलता है, जिस फ्लेम के इस्तेमाल करते हुए जावन यहाँ पर बहुत ही बड़ा साइक्लोन क्रिएट कर देता है। यांग हाओ इस साइक्लोन के बीच में फंस चुका था, तो जावन इस चिकन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी और इसकी एनर्जी को महसूस करते वो तो वह घबराते हुए यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। जबकि साथ ही साथ हम लोगों को जानने को मिलता है कि जावन की यह न्यू टेक्निक का नाम है आल्ट फ्लेम टेनोडो टेक्निक है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि यांग हाओ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, तो जावन सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उसे पकड़ते हुए दीवार में दे मारता है और जिसके बाद यांग हाओ की बॉडी अभी इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो दोबारा से फाइट कर सके और कंटिन्यू कर सके। इसीलिए जावन बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि नेक्स्ट अब कौन आएगा। यह देखकर तो ब्लैक इन हाइलेशन आर्मी सोल्जर जावन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो ऊंची आवाज में कहता है कि ब्रदर जावन तुम तो हो जीनियस हो, मगर बाकी के सब लोग वो वहां पर उसका मुंह बंद कर देते हुए और खामोश हो जाते हैं और तुम ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी और ज्यादा नहीं रुकना चाहती। और दूसरी तरफ किंग लुआन भी यहाँ पर कमांडर यांग हाओ को हारता हुआ देखकर वो तो काफी ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं आता कि जावन यांग हाओ को भी हरा दिया है और
फिफ्थ कमांडर जाओयान की तरफ है देखते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिरकार मिस जूनियर इस लड़के को इतना ज्यादा तारीफ क्यों करती है। यह लड़का इतना भी बेकार नहीं और इसकी पावर यकीनन हमारे बिग ब्रदर है जितनी होगी। यह सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक हमें वहां पर दो वॉरियर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि याओ क्लान से इस लड़के का नाम हुआ था, जो कि जाओ क्लान, जबकि दूसरी तरफ जो लड़की का नाम मिस हुआनजी था। और हुआन यहाँ पर जाओयान के बारे में मिस हुआनजी को बात कर रहा होता है और यह लड़का जाओयान 5 स्टार डोजो लेवल का कल्टीवेटर है, मगर इसे जो ताकतवर बनाती है इसकी हेवनली फ्लेम है। तो जाओयान की सोल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसके ऊपर यांग हाओ को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और ये सारी बातें सुनकर तो मिस जावी सवाल करते हुए कहती है क्या उसके है हेवनली फ्लेम मेरी रेड लोटस फ्लेम से काफी ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों रेड लोटस फ्लेम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग की लिस्ट नंबर 8 पर आती है, मगर हाँ वो जाओयान की हेवनली फ्लेम ज्यादा ताकतवर नहीं है। यहाँ जाओयान जब इस फाइट के बाद वापस जाने लगा था तभी अचानक हम देखते हैं कि यांग हाओ खड़ा हो गया था और वो जख्मी हालात में होने के बावजूद भी जाओयान को कह रहा था कि कमीने तुझे इस तरह से नहीं हरा सकता और मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। और या वो जाओयान की तरफ बढ़ने ही वाला था तभी अचानक से उसके सामने सेकंड कमांडर आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम हमारे क्लैन पर है कलंक हो, तुम इस बच्चे को हरा नहीं पाए। और यह सब कहते ही साथ ही सेकंड कमांडर तेजी के साथ मूव करते हुए और फौरन से जाओयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर जाओयान से कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत रखते हो। जो देखकर जाओयान मुस्कुरा करते हुए कहता है कि इसका मतलब क्या है, तुम टैंक टीम फाइट करना चाहते हो, लेकिन टैंक टीम फाइट करने के लिए तुम्हारे लोगों को काफी कम दिखाई दे रहा है। और इस पर सेकंड कमांडर गुस्सा होते हुए कहता है कि जरूरी नहीं यह टैंक टीम फाइट ही हो और तुझसे अकेला फाइट करने के लिए मैं आ सकता हूँ। असल में जाओयान उसका मजाक उड़ा रहा होता है और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि सेकंड कमांडर आवाज करते हुए कह रहा था कि लूजो। यह जो सुनकर सेकंड कमांडर पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गुक्लैन के एल्डर गुआओ जियान थे, जो कि सेकंड कमांडर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को सामने हमारे मेहमान को इस तरह से चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और आखिरकार किस तरह से बिहेवियर तुम कर रहे हो, क्या हम अपने मेहमानों को इस तरह से परेशान करते हैं। तो वो फौरन से अपने वापस लौट कर चला जाता है। जो सुनकर यहाँ सेकंड कमांडर वापस दूर है, कोई रास्ता आ नहीं बचता। और सेकंड कमांडर की बात सुनते ही वो जैसे ही उसमें हुक्म सुनता है तो जिसके बाद थर्ड कमांडर सेकंड कमांडर को फौरन से हिलने के लिए कह देते हैं। और वो दोनों जाने के बाद एल्डर गुजुआन से धीरे से जाओयान के पास आकर कहते हैं कि हमें माफ कर देना, आजकल के जवान लड़के का खून तो काफी ज्यादा गर्म होता है। और इसे जाओयान जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया मैच रुकवाने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर गुजुआन ने बाकी सब लोगों के सामने भी अनाउंस कर दी थी कि अब हम लोग वार महाल का इस्तेमाल करते हुए 3 दिन के बाद यहाँ से गुक्लैन की तरफ रवाना हो जाएंगे। और रास्ते में हम लोगों को एंशियन सीक्रेट माउंटेन रेंज की तरफ जाएंगे, लेकिन याद रखना कि तुम लोग गुक्लैन पे हो और वहाँ नहीं भटक सकते। और यह शक्ति के साथ मना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए तुम लोगों को पाया गया तो तुम लोगों को वहाँ व्हाइट स्पेस में भेज दिया जाएगा। और जब मास्टर गुजुआन ये सारी बात अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तभी अचानक से जाओयान ने साइड से किसी यही और की एनर्जी महसूस करी, जो कि एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस थी। मगर जाओयान उस तरफ पलट कर देखता है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उसी शाम जब जाओयान अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरीना से वापस अपने होटल के रूम की तरफ जा रहा होता है तभी रास्ते में जाओयान के वही एनर्जी दोबारा से महसूस हो रही थी और इसीलिए वो अचानक से रुक के पीछे की तरफ पलटता है, जो कि वहां पर छुपा हुआ सामने के लिए क्या है।
और तुम सामने क्यों नहीं आते। तो जायन की बस इतना कहते ही वो तभी अचानक से चारों तरफ वहां पर एक एनर्जी फैलने लग जाती है और साथ ही साथ हम लोगों को एक आदमी देखने के लिए मिलता है जो कि जायन से कह रहा होता है कि तुम्हारे सेंसेस तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे कमाल हैं। तभी अचानक से हमें जानने के लिए मिलता है कि यह आदमी हाल ऑफ सोल क्या है, जिसके बाद वो दोनों वो गार्ड भी मौजूद थे जो कि हाल ऑफ सोल के लोगों को देखकर जायन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फौरन से अपनी हेवी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी जायन से कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ अपनी आंखों से यह देख लिया कि जाओ क्लाइन गिरने के बाद भी कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो पॉइजन गर्ल है उसकी बातों को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो फौरन से उस आदमी के ऊपर अटैक कर चुकी होती है जिस अटैक को उसने ब्लॉक कर लिया था। और दूसरी तरफ उस आदमी के गार्ड ने भी लेंस का इस्तेमाल किया और इसी वजह से आसमान में क्रैक पड़ गए थे, जो कि इस बात का अलामत थी कि ये दोनों गार्ड काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और अगर गार्ड इतने ज्यादा ताकतवर हैं तो सोचो कि यह आदमी कितना ज्यादा खतरनाक और खुफिया होगा।